तब दिक्कत आती है। देखिए, लोग ऐसा समझते हैं कि समण संघ बुद्ध का प्रचार करता है, धम्म का प्रचार करता है। हम किसी भी समण संत का संघ के बिहार पे प्रचार नहीं करते, पर संघ सभी संतों को मानता है। आप ध्यान रखना, समण संघ सभी समण महापुरुष संत जितने भी हैं, चाहे वो कबीर साहब हैं, चाहे वो बुद्ध साहब हैं, चाहे वो अम्बेडकर साहब हैं, चाहे काशीराम साहब हैं, चाहे वो गाडगे साहब हैं, चाहे वो नामदेव हैं, चाहे वो गुरु हरिदास हैं, चाहे वो गुरु चांद ठाकुर हैं, चाहे गुरु हरचंद ठाकुर हैं, चाहे वो बाबा रामदेव हैं, चाहे वो गरीबदास हैं, चाहे दोबलदास हैं, चाहे वो जितने भी संत हैं, जो भी संत हैं, चाहे बिरसा मुंडा हैं, हम सभी को मान्यता देते हैं, हम सभी को नमन करते हैं, क्योंकि वो सारे समण हैं। पर आप ये कहें कि जी मेरे संत को आप प्रमोट करो या मेरे संत की जय जयकार करो, बाकी संत का ना करो, तो संघ ऐसा नहीं करता। संघ के लिए सारे के सारे संत सेम फुटिंग पर हैं, सब बराबर है। संघ अपने संतों में ना छोटा करता है ना बड़ा करता है, ये नियम है सारे। और किसी संत ने ये कभी नहीं कहा कि संतों में टकराव करना आपस में, या संतों को छोटा बड़ा करना या ऊंच नीच करना। लोगों ने किया है, संतों ने नहीं किया। इसलिए समण संघ के लिए सारे संत मान्य है, गणमान्य है, उनको मानता है और सबकी मान्यता रखता है, सबकी जय जयकार करता है, क्योंकि सारे समण संतों ने एक ही काम किया है, लोगों को इकट्ठा करने का काम किया है, पर एक का काम नहीं करता। इसलिए संघ अपने सारे समण संतों को नमन करता है। तो यहाँ हम अधिकतर बात जो करते हैं वो संघ की करते हैं। तो इसलिए कई लोगों को ऐसा परसेप्शन जाता है, ऐसी परछाई जाती है कि बुद्ध ने कहा है संघं शरणं गच्छामि, तो हम बुद्ध के संघ की बात कर रहे हैं। हम बुद्ध के संघ की बात नहीं करते, क्योंकि बुद्ध का जो संघ है वो धार्मिक संघ है, वो धम्म के लोगों का है, वो धार्मिक, आज के समय जो लोग बोलते हैं धार्मिक, उसका संघ है। वो एक लोगों को धम्म सिखाने का है। धम्म जो है वो इंडिविजुअल होता है, यानी कि अगर मैं धम्म सीखता हूँ या धम्म को अपनाता हूँ तो वो मुझे ही फायदा देगा, मेरे बच्चे को भी फायदा नहीं देगा, मेरे माता पिता को भी नहीं देगा, क्योंकि धम्म जो अडॉप्ट करता है उसको फायदा देता है। बोधि जिसको आती है वो उसी के लिए आती है। ऐसा नहीं है कि बुद्ध को बोधि प्राप्त हुई तो सबको बोधि प्राप्त हो, ऐसा नहीं है। बोधि की शरण में जाना है, बोधि सीखना है, ये बात ठीक है, पर बोधि के उच्चतम लेवल को प्राप्त करने के लिए हर एक व्यक्ति का इंडिविजुअल मामला है, हर एक व्यक्ति को अकेले मिलेगी। ऐसा नहीं है कि बुद्ध को बोधि प्राप्त होगी तो उनकी माता को भी प्राप्त होगी, उनके पिता को प्राप्त होगी, नहीं होती ऐसे। तो बोधि भी प्राप्त करना यानी बुद्धं शरणं गच्छामि भी पर्सनल है, इंडिविजुअल है, और धम्मं शरणं गच्छामि भी पर्सनल है और इंडिविजुअल है, पर संघं शरणं गच्छामि पर्सनल नहीं है। एक व्यक्ति अकेला संघ नहीं होता, तो संघ में सब लोगों को जाना होता है, सबके साथ रहना होता है। तो बुद्ध जैसे समझदार व्यक्ति ये नहीं कहते कि भिक्खु संघं शरणं गच्छामि, या ये भी नहीं